नमस्कार दोस्तों, आज मैं खबर लेके आया हूँ कि चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए खुशखबरी है कि उसकी खर्च चुनाव में जितना खर्च कर सकते हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। आज मैं शुरू से लेकर सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक सारे चुनाव लड़ते हैं उनकी सूची बताऊंगा कि कितनी लिमिट है और कितनी खर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चलो शुरू करते हैं कि शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब इसके लिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि सरपंच से। सरपंच का क्या था कि सरपंच 50,000 रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकता था, लेकिन अब क्या कर दिया, सरपंच के लिए भी ये आय डबल कर दी गई है, ये खर्च डबल कर दिया गया है कि अब 1 लाख तक ये खर्च कर सकता है। उसके बाद हम जो डेलीगेट है उसके लिए बताएंगे। जो पंचायत समिति के जो सदस्य लड़ते हैं उसको डेलीगेट बोलते हैं, और जो प्रधान चुनते हैं उनके लिए बताएंगे कि वो 75,000 रुपये खर्च करते थे पहले। अब उसके लिए 1.5 लाख रुपये तक की रकम है वो खर्च कर सकता है। और पंचायत समिति के बाद जिला परिषद का जो सदस्य का चुनाव लड़ता है उसके लिए पहले खर्च किया जाता था 1.5 लाख रुपये, तब वो 3 लाख रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो चुनाव लड़ेंगे तो पहले 1,75,000 तक खर्च कर सकते थे, लेकिन अब वो 3 लाख तक कर सकते हैं। उसके बाद नगर परिषद पार्षद है वो 2.5 लाख तक खर्च करते थे, अब वो 3.5 लाख तक खर्च करेंगे। उसके बाद नगर परिषद पार्षद है वो 1.5 लाख तक करते थे, अब 2 लाख तक करेंगे। और उसके बाद नगर पालिका पार्षद है वो 1.5 लाख तक पहले खर्च कर सकते थे, अब 2 लाख तक वो उसकी बढ़ा दी गई है, 2 लाख तक खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका पार्षद है उसको 1 लाख तक कर सकते थे, अब वो 1.5 लाख तक खबर बढ़ा दी गई है, इतनी खबर कर सकते हैं, इतने पैसे खर्च कर सकते हैं सॉरी। तो ये चुनाव आयोग ने ये सूचना जारी करी है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव जल्द से जल्द होने वाले हैं और चुनाव की डेट बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। लेकिन हाई कोर्ट का तो आ गया कि अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी कोई ऑफिशियल डेट घोषणा नहीं की है। लेकिन अंदरूनी खबर है कि चुनाव की तैयारियाँ कर ली गई है, ऑफिसों में चुनाव के लिए कर्मी भी लगाए दिए गए हैं। उसके लिए जल्द से जल्द आपको ये सुनने को मिलेगा कि इस तारीख को चुनाव होंगे, और आप इस चैनल पर बने रहिए। और एक मैं बता दूं कि वार्ड जो अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप जिसको भी आपत्ति करनी है उसकी आपकी डेट बता देता हूँ कि जिला परिषद वार्डों के पुनर्गठन की लिस्ट चिपका दी गई है, चस्पा कर दी गई है। 24 से 29 दिसंबर तक ली जाएगी इसकी आपत्ति, और आपत्तियाँ 30 दिसंबर को आपत्तियों का निस्तारण और 31 दिसंबर को अंतिम परिणाम होगा। आपत्ति लेकर के और 31 दिसंबर को इसका अंतिम परिणाम हो जाएगा, और फिर वार्ड की घोषणा हो जाएगी। वार्ड की संख्या विषम में रखी गई है और इसके बाद आपको चुनाव की तारीख देखने को मिलेगी। लेकिन आप अच्छी खबर देखने के लिए, और खबर कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, तो दोस्तों शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।